हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? ओके, फाइन। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम क्या सीखने वाले हैं सेशन में? आप सभी ने मेजर टेस्ट दी है ना? सभी ने दे दी ना मेजर टेस्ट? ओके, तो वो मेजर टेस्ट है, उसका जो बायोलॉजी पोर्शन है, उसके जो एमसीक्यू है, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, हम पहला एमसीक्यू देखते हैं। देखो, फर्स्ट एमसीक्यू में क्या लिखा है? An angiospermic male plant with 24 chromosome. एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके, एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट है जिसके पास 24 क्रोमोसोम है। वो 24 क्रोमोसोम किस में है? इन इट्स पोलन मदर सेल्स। मेल प्लांट के क्या? मेल प्लांट उसमें क्या? पोलन मदर सेल। उसके पास है 24 क्रोमोसोम्स। उनका हम क्रॉस करवाने वाले हैं किसके साथ? फीमेल प्लांट बियरिंग 24 क्रोमोसोम इन इट्स रूट सेल्स। रूट सेल्स में 24 क्रोमोसोम है, ऐसे फीमेल प्लांट के साथ हम ये मेल प्लांट का क्रॉस करवाएंगे। फीमेल प्लांट तो हमको क्या पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म रिस्पेक्टिवली फ्रॉम आफ्टर दिस क्रॉस हो जाने के बाद जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म बनेंगे उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम फटाफट से फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, यहाँ पे मेल प्लांट है, उसके पास है पोलन मदर सेल्स, तो उसका हम क्या करेंगे? मियोसिस। चलो फटाफट से इनका मियोसिस कर दिया। मियोसिस हो जाता है तो ऐसा एक टेट्राड बनता है जिसमें क्या होता है? जिसमें होता है 4 माइक्रोस्पोर। ये उसको पूरा नाम क्या है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो किस प्रोसेस से बनाया? मियोसिस से। तो यहाँ पे क्या होगा? ये डिप्लॉइड है तो ये क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। इनके पास आ जाएंगे 12 क्रोमोसोम। फिर इनमें से माइक्रोस्पोर रिलीज हो जाएगा और ये माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हो जाएगा किस में? पोलन मदर सेल में, सॉरी पोलन ग्रेन में। और इस पोलन ग्रेन के पास क्या है? 2 मेल गैमेट है। तो ऐसे जो मेल प्लांट है उसमें 2 मेल गैमेट बनते हैं इन 1 पोलन ग्रेन। ओके, चलो अब उनका हम क्रॉस करवाने वाले हैं किसके साथ? फीमेल प्लांट के। तो फटाफट से फीमेल प्लांट की बात कर लेते हैं। फीमेल प्लांट में भी क्या होगा? एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल वो भी क्या है? डिप्लॉइड है, तो उसके पास कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे? 24। उनका हम क्या करेंगे? तो उनका भी होगा मियोसिस। मियोसिस जब होगा तो उसमें 4 मेगास्पोर बनेंगे। 4 मेगास्पोर मियोसिस से बने हैं तो ये क्या हो जाएंगे? हैप्लॉइड हो जाएंगे। उनके पास कितने नंबर क्रोमोसोम आ जाएंगे? 12 नंबर। अब क्या होता है? इनमें से जो 3 जो है उनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ओनली 1 मेगास्पोर कन्वर्ट होता है किस में? फंक्शनल मेगास्पोर में। फंक्शनल मेगास्पोर में कन्वर्ट हो गया। इसमें कितने बार मिटोटिक डिविजन्स होगा? तो 3 बार। यहाँ पे उनका मिटोटिक डिविजन्स होगा। सक्सेसिव 3 बार मिटोटिक डिविजन्स होगा।
मिटोटिक डिविजन होगा कितने बार होने वाला है? 3 बार। तो यहाँ पे ऐसे 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। अब हम क्या करेंगे, उनका सेल्यूलर अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेल्यूलर अरेंजमेंट हो गया है, उनका मैंने यहाँ पे फिगर रख दिया है, जिसका नाम क्या है? तो जिसको हम बोलेंगे एम्ब्रियो शक, और उसको हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। चलो फटाफट से हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस है। तो जो माइक्रोबायल एंड के पास है उनमें 3 जो है 3 न्यूक्लियस, उनमें सेल वॉल बन जाएगी। बीच वाला होगा वो बड़ा होगा, जिसका नाम क्या है? एग है, वो फीमेल गैमेट है। 3 में से एक बीच में चला जाएगा सेंट्रल में, तो ये सेंट्रल में आ गया। यहाँ पे चालाजाल एंड है, इसमें 3 के अराउंड ऐसे सेल वॉल बन जाएगी। इनमें से भी एक है वो सेंट्रल में आ जाएगा। ये जो सेंट्रल में आया है उनमें ईच न्यूक्लियस में सेपरेट सेल वॉल नहीं बनेगी, कंबाइंड सेल वॉल बनेगी। तो ऐसे एक कंबाइंड सेल वॉल बन गई। तो ये सेल बन गया अब सेंट्रल सेल, और उसमें 2 न्यूक्लियस है, तो वो हो जाएगा डिप्लॉइड। मतलब कि इनके पास कितने क्रोमोसोम है? 24 क्रोमोसोम है। और सभी के पास कितने क्रोमोसोम होंगे? 12 क्रोमोसोम। अब जब क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तब क्या होगा? ये जो 2 मेल गैमेट है वो एंटर हो गए यहाँ पे। इसमें से एक मेल गैमेट यहाँ आ जाएगा, किसके पास? एग के पास। तो यहाँ पे एग के साथ कनेक्ट हो गया कौन? 1 मेल गैमेट। 1 मेल गैमेट फ्यूज हो जाता है, बनता है क्या? जाइगोट। और ये जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। उनके पास होंगे 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। दूसरा है वो यहाँ पे आ जाएगा, किसके पास? सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई। तो वो पहले से भी डिप्लॉइड है, उसमें 1 मेल गैमेट आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रिप्लॉइड। और ये सेल को अब हम क्या बोलने वाले हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सॉरी एंडोस्पर्म सेल्स, वो ट्रिप्लॉइड है। फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा? ये जो जाइगोट बना है इनमें मिटोटिक डिविजन होकर बनेगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि मिटोटिक डिविजन हो रहा है, तो इनके पास भी क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? एम्ब्रियो के पास भी 24। ये क्या बनाए हैं हमने? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स। उसमें से आगे जाके क्या बनने वाला है? एंडोस्पर्म। तो ये जो एंडोस्पर्म बनेगा वो भी मिटोटिक डिवीजन से बनेगा, तो ये भी होगा ट्रिप्लॉइड। उनके पास हो जाएंगे क्रोमोसोम नंबर कितने? 36। तो हमारा जो क्वेश्चन है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म, इसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे? तो उसमें आएंगे 24 एंड 36। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? डी। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? पता चला किसका आंसर सही था, किसी का रॉन्ग था, क्यों रॉन्ग था, वो पता चल गया? ओके, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। फटाफट से एमसीक्यू देखते हैं। Which of the following statement are not correct? Not correct, इस पे हम फोकस करेंगे। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, उसमें से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। ओके, चलो तो फर्स्ट देखते हैं। Lower the taxons more than characteristic that the member within the taxon share। यहाँ पे मैंने आपको एक दी गई है, मैंने एक फिगर ली है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। एक टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ये सब कैटेगरीज है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है तो हम क्या करेंगे, जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, मोर एंड मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म को हम 1 ग्रुप में रख देंगे
और उनको क्या देंगे, वो वन स्पीसीज में आएगा जिनके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है, मतलब कि मोर एंड मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे सेम स्पीसीज में। फिर ये स्पीसीज असेंबल होकर बनाएंगे जीनस, जीनस असेंबल होकर बनाएगी फैमिली, फैमिली असेंबल होकर बनाएगी ऑर्डर, ऑर्डर असेंबल होकर बनाएगी क्लास। अगर हम प्लांट की बात करें हैं तो क्लास असेंबल होकर बनाएंगे डिविजन्स, और एनिमल में क्या हो जाएगा, फाइलम। फिर फाइलम असेंबल होकर क्या बनाएंगे, किंगडम, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो यहाँ पे जब हम ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, कैसे ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, तो इंक्रीज नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, इंक्रीज होंगे, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि जब हम मोर एंड मोर कैरेक्टरिस्टिक मेंबर विद इन द टैक्सन से, तो जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, किंगडम से स्पीसीज में आएंगे, तब सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज होंगे। सेकंड, ऑर्डर is an assemblage of genera which exhibit few similar character। उनका आंसर यहाँ पे ये, जीनस असेंबल होके क्या बनाता है, फैमिली, वो ऑर्डर नहीं बनाता है, तो ये रॉन्ग है। थर्ड, कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, ओके, कैट की फैमिली है फेलिडी, लेकिन डॉग की बात करें तो उनकी फैमिली है कैनेडी, ओके, कैनेडी है। तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियस, दिस इज आल्सो ट्रू। व्हाई, ये क्यों ट्रू है, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है वो किसने इंट्रोड्यूस की थी, कैरोलस लिनियस ने। किसके लिए, कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म का हमको साइंटिफिक नेम देना है तो हम ये सिस्टम को फॉलो करेंगे, और साइंटिफिक नेम जो होगा वो टू कंस्टिट्यूट का बना होगा। फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट कंस्टिट्यूट वो होगा जीनस, एंड जो सेकंड कंस्टिट्यूट होगा वो क्या होगा, स्पीसीज। तो इसीलिए ये सेंटेंस भी राइट है। तो फटाफट से नॉट करेक्ट सेंटेंस को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कौन से वाला, सेकंड एंड थर्ड जो नॉन करेक्ट है, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि ये सब में आप देखें तो ए में 1, 2 एंड 3 लिखा है, तो इसमें 1 तो करेक्ट है तो वो नहीं आएगा, उसमें 2, 3 एंड 4 तो 4 तो करेक्ट है तो वो नहीं आएगा, यहाँ में 1 एंड 4 तो वो दोनों ही करेक्ट है तो वो नहीं आएगा, डी में क्या है 2 एंड 3 तो ये दो है वो इनकरेक्ट है, बराबर, इसलिए वो आ जाएगा आंसर हमारा। चलो फटाफट से नेक्स्ट एमसीक्यू। हेल्थ डिसऑर्डर इज रिजल्टिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। किसकी डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, थायरोक्सिन की, एक हार्मोन है इन एडल्ट एंड कैरेक्टराइज्ड बाय थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी आती है एडल्ट में, तो उसका हमको कैरेक्टराइज दिया है, उनका सिम्पटम्स दिया है, क्या है, लो मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज बॉडी वेट, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू। ये जो कैरेक्टरिस्टिक दी गई है वो कौन से डिजीज में आती है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से हम देख लेते हैं थायरोक्सिन। चलो थायरोक्सिन, तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो हार्मोन है वो किस ग्लैंड से सिक्रेट होता है, तो वो किससे होता है, थायराइड, थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ये थायराइड ग्लैंड है वो 2 हार्मोन का सिक्रेशंस करती है, एक को हम बोलते हैं T3, दूसरे को हम बोलते हैं T4। T3 का पूरा नाम क्या है, ट्राई आयोडो थायरोनिन, T4 का पूरा नाम क्या है, टेट्रा आयोडो
थायरोनिन। नाम में ही पता चल जाता है कि अगर ये हार्मोन बनाना है तो हमको क्या चाहिए, आयोडीन, और एक एमिनो एसिड चाहिए जिसका नाम है थायरोनिन। तो ये तो होना ही चाहिए, तभी ये हार्मोन बनेगा। और T4 का ही दूसरा नाम होता है थायरोक्सिन। अगर क्या होता है कि ये जो थायरॉइड ग्लैंड है तो ये दोनों का दो हार्मोन का सिक्रेशंस करती है, तो उनका जो अमाउंट है वो इक्विवेलेंट होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो गया तो भी डिसीज होगा, कम हो गया तो भी डिसीज होगा। कौन से वाले डिसीज होते हैं हम फटाफट से देख लेते हैं। इंक्रीज सिक्रेशन इंक्रीज होगा, किसका, T3 एंड T4 का, जिसको हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। सिक्रेशंस डिक्रीज होता है, जिसको हम बोलेंगे क्या, हाइपोथायरिज्म। तो फर्स्ट डिसीज देख लेते हैं, ग्रेव्स डिसीज। किससे होता है, सिक्रेशंस बढ़ गया है तब। ग्रेव डिसीज में क्या होता है कि ये जो थायरॉइड ग्लैंड आती हुई ट्रेकिया के अराउंड थायरॉइड ग्लैंड है तो वो इनलार्ज हो जाती है, उनकी साइज बढ़ जाती है उनके। और दूसरा क्या होता है कि हमारी जो आईबॉल है वो बाहर की तरफ दिखने लगते हैं, तो प्रोट्रूशन ऑफ द आईबॉल। दूसरा क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाता है, खाना खाते हैं सब डाइजेस्ट हो जाता है, इनकी वजह से वेट लॉस होता है। तो ये ग्रेव्स डिसीज के सिम्पटम्स है। फिर हम बात करें कि सिक्रेशंस डिक्रीज हो गया तो कौन से डिसीज होंगे। तो पहले ही मैंने बोल दिया कि जो ये हार्मोन बनाना है तो आयोडीन तो चाहिए, लेकिन आप तो खाना खा रहे हैं लेकिन उनमें आयोडीन नहीं है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उनकी वजह से होगा गॉइटर। गॉइटर में भी यही होगा, ये जो थायरॉइड ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाएगी। आपने बहुत जगह पे गॉइटर का फोटोज देखा होगा, तो यहाँ ये जो गले का पार्ट है वो फूल जाता है, ऐसा देखा है, वो है गॉइटर। सेकंड डिसीज है जो हाइपोथायरिज्म से होता है, मिक्सोडिमा। ये एडल्ट वुमन है, उनमें वो हेल्दी है तभी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बराबर चल रहा है। लेकिन अगर क्या होगा कि T3 और T4 का सिक्रेशंस डिक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा, उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे मिक्सोडिमा। मिक्सोडिमा के अदर सिम्पटम्स की हम बात करें तो जिसमें क्या आ जाएगा, लो BMR, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो गया, खाना तो खा लिया डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्या हुआ उनकी वजह से, वेट इंक्रीज हो गया। दूसरा क्या होता है, जो हमारी टिश्यू होती है उसमें वाटर रिटेन होता है, टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू। लो बॉडी टेम्परेचर हो जाएगा, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, पल्स रेट रिड्यूस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट लो हो जाएगा, शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, मस्कुलर वीकनेस आएगी। तो ये है हमारे मिक्सोडिमा डिसीज के अदर सिम्पटम्स। आंसर यहाँ से आपको पता चलने वाला है, पता है ना। हमारे आंसर में कैरेक्टराइज कौन से वाली दी गई है, इंक्रीज बॉडी वेट, सॉरी लो BMR, इंक्रीज बॉडी वेट एंड टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू, ये हमारे MCQ में है। तो हमारा आंसर आएगा मिक्सोडिमा। लास्ट डिसीज भी देख लेते हैं। तीसरा डिसीज भी होता है अगर हाइपोथायरिज्म हुआ तो, किसमें होगा, प्रेग्नेंट वुमन है, उनके यूटेरस में बच्चा ग्रो हो रहा है, एम्ब्रियो ग्रो हो रहा है। अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी T3 एंड T4 का सिक्रेशंस डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, उनके इफेक्ट आएगा उनके यूटेरस में जो बच्चा ग्रो हो रहा है इन पे। क्या हुआ, तो उनका डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो जाएगा। मैस्टुरेशंस ऑफ द ग्रोइंग बेबी लीडिंग टू द स्टर्न ग्रोथ, मेंटल रिटार्डनेस होगी, लो इंटेलिजेंस आएगा, एब्डोमस स्किन होगी उनकी, एंड डिफ एंड म्यूटिज्म होगा, मूंगा बहरापना। तो ये सब डिसीज है किसके लिए किसकी वजह से होती है, सिक्रेशंस डिक्रीज हो जाते हैं। तो फटाफट से हमारे MCQ पे आ जाते हैं। हमें आंसर मिल चुका है, मिक्सोडिमा के कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, चलो नेक्स्ट। ओके, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। चलो 4th MCQ आ गया। पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट कौन से हैं वो हमको फाइंड आउट मतलब बताना है।
तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर दिया है, किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वो किससे बनता है, तो उसमें होता है 1 पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज में बनते हैं ओव्यूम, और किसमें वो ट्रांसफर होगा, तो होगा फैलोपियन ट्यूब, जिसको हम बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो हमारे पास ऐसे 2 फैलोपियन ट्यूब है, 2 ओवरी है। दूसरा एक है यूटेरस, जिसको हम बोलते हैं वॉम्ब भी बोलते हैं, जिसमें बच्चा ग्रो होगा। ये यूटेरस किस में ओपन होता है, सर्विकल कैनाल में, और बॉडी के बाहर किस रूट से आता है, मतलब जो भी यहाँ बच्चा ग्रो हो रहा है तो बाहर आएगा योनि मार्ग से। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन से पार्ट है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने हमको ऑप्शंस में दी गए हैं। पेनिस नहीं आएगा, क्यों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। वजाइना आएगा, यूटेरस आएगा, फैलोपियन ट्यूब आएगा। बी, सी एंड डी देख लो कौन सा आंसर है, ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, कौन से है, डी, बी, सी एंड डी, दिस इज आवर राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, असेसरी ग्लैंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसकी बात की है, असेसरी ग्लैंड्स। तो पहले तो उनका फंक्शंस की बात कर ले। असेसरी ग्लैंड का फंक्शंस क्या होता है पता है स्टूडेंट्स, जो स्पर्म बनता है ना टेस्टिस में, उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है। तो कौन सी वाली असेसरी ग्लैंड है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पे ये क्या है, टेस्टिस है। ये टेस्टिस में क्या बनना है, उनमें जो सेमिनिफेरस ट्यूबल है उनमें बनेंगे स्पर्म। फिर ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, तो यहाँ रेटेटेस्टी में जाएंगे, वहां से वासा डिफरेंसिया, वहां से एपिडाइडेमिस, और वहां से वास डिफरेंसिया। यहाँ तक जब ट्रांसपोर्ट होता है तो इसमें ओनली स्पर्म होता है। जब वास डिफरेंसिया यहाँ पे आएगी यूरिनरी ब्लैडर के पास, उनके साथ लूप बनाएगी, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी। तो जब ये आगे बढ़ रही है तो उसमें बहुत सारी ट्यूब उनके साथ मिक्स होने वाली है। किसकी ट्यूब मिक्स होगी, तो एक होगी सेमी वेसिकल। सेमी वेसिकल ग्लैंड की एक पेयर है, वो सीक्रेट करेगी एक फ्लूइड, किसमें, यहाँ जो स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें वो सिक्रेशन करवाएगी फ्लूइड का। उनमें क्या होगा, वो जो सिक्रेशंस करेगी फ्लूइड का, तो वो फ्लूइड में क्या होगा, फ्लूइड में होगा कैल्शियम, फ्रुक्टोज और बहुत सारे एंजाइम। तो वो सेमी वेसिकल 1 पेयर ग्लैंड है, वो ऐसा फ्लूइड सीक्रेट करेगी जिसमें ये होगा। अब जब आगे बढ़ेगा तो इसमें सीक्रेट करने के लिए एक दूसरी ग्लैंड है, वो ओनली 1 होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड, वो मिल्की सीक्रेशंस करेगी। फिर जब आगे आएगा तो यहाँ पे 1 पेयर ऑफ ग्लैंड है जिसको हम बोलेंगे बल्बो यूरेथ्रा, और दूसरा उनका नाम क्या है, कॉर्पस ग्लैंड। ये ग्लैंड भी सिक्रेशंस करेगी, यहाँ स्पर्म ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें। उनका सिक्रेशंस कहाँ हेल्प करेगा, जब इंटरकोर्स होगा तो पेनिस को लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे अब स्पर्म के साथ क्या मिल गया है, प्लाज्मा मिल गया है, फ्लूइड प्लाज्मा। तब ये क्या बन जाएगा, सीमन। तो ये सीमन बनाने में किस किस ग्लैंड ने हेल्प की, तो एक है सेमी वेसिकल, दूसरी प्रोस्टेट और तीसरी बल्बो यूरेथ्रा। चलो फटाफट आंसर देख लेते हैं। प्रोस्टेट, सेमी वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ओके है। प्रोस्टेट बार्थोली ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं आती है। सेमी वेसिकल है, बार्थोली नहीं है तो सी भी नहीं आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। समझ में आया कैसे डी आया, ओके। चलो चले नेक्स्ट एमसीक्यू पे। Which of the following is tested by the technique of amniocentesis? टेस्ट का नाम है एमनियोसिंथेसिस। किसमें कब की जाती है उसके बारे में हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो एमनियो
सेंटेसिस, ये टेस्ट है, वो की जाती है प्रेग्नेंट वुमन में। कब की जाती है? तो जब उनका ज़ायगोट बनता है, तो ज़ायगोट जब कितने का, उनका जो एम्ब्रियो कितना टाइम का हुआ होता है, 15 वीक से लेकर 20 वीक, इस टाइम के ड्यूरिंग ये टेस्ट की जाएगी। ये टेस्ट जो है, इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ बच्चा ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, जिस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड। तो हम क्या करेंगे, सिरिंज की हेल्प से यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड ले लेंगे। फिर ये एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे तो उसमें क्या आएंगे, उसमें आएंगे एम्ब्रियो के सेल। फिर हम क्या करेंगे, ये एम्ब्रियो सेल्स को हम उनका एनालिसिस करेंगे। किसके लिए एनालिसिस करना है, तो एक तो हमको देखना है कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, और दूसरा क्रोमोसोमल, ये डिसऑर्डर है या नहीं, ये हमको फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन से वाले डिसऑर्डर आ सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, दूसरा क्या आएगा, हीमोफीलिया, तो ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। और क्रोमोसोम में आएगा डाउन सिंड्रोम। तो इसके लिए ये टेस्ट की जाती है। दूसरी बात भी बोल देती हूँ कि ये जो टेस्ट है उससे सेक्स डिटरमाइन होगा। कैसे होगा, तो ये जो फ्लूइड है इसमें क्या है, एम्ब्रियो सेल्स। एम्ब्रियो सेल्स में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। तो उसमें पता चल जाए कि ये जो एम्ब्रियो है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर है वो XX है या XY है। तो पता चल जाए कि ये जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो मेल का है या फीमेल का है। तो उनसे पता चल जाता है कि एम्ब्रियो फॉर एग्जाम्पल फीमेल का है, तो सोशली सम पीपल्स होते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है कि हमें तो बॉय ही चाहिए, गर्ल नहीं चाहिए, तो वो क्या करे, उनका अबॉर्शन करवा देंगे। तो वो गलत हो रहा है। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये टेस्ट पे मतलब प्रतिबंध लगाया है। ये टेस्ट सिर्फ जेनेटिक और क्रोमोसोम डिसऑर्डर के लिए ही की जाती है, सेक्स डिटरमाइन करने के लिए अलाउड नहीं है। चलो फटाफट आंसर देख लेते हैं। बायोकेमिकल एबनॉर्मलिटी इन फीटस, इसके लिए नहीं करते। एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इन फीटस, इसके लिए भी नहीं करते। किसके लिए करते हैं, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ऑफ फीटस। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं फटाफट। आइडेंटिफाई ABCDE स्ट्रक्चर सो इन फिगर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट में हमको ABCDE क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो फटाफट से देख लेते हैं। चलो हम आगे भी उनका स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि जो कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने न्यूक्लियस होते हैं इसमें। ऐसे हमारे पास 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर बना है, तो उसमें हम उनका सेल्यूलर अरेंजमेंट करते हैं। तो सेल्यूलर अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो एंड होगा वो एंड का नाम क्या है, जिसपे क्या नहीं होगा स्टूडेंट्स, जिसको हम माइक्रोफाइलर एंड बोलते हैं। तो उसमें जो न्यूक्लियस है ना, वो न्यूक्लियस आगमन से इंगमेंट से कवर नहीं होता है। तो यहाँ जो एंड है जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइलर एंड, और दूसरा एंड होता है इसको हम बोलेंगे सालाजाल एंड। तो जो माइक्रोफाइल एंड है तो यहाँ पे कितने हैं, 4 है, तो 4 में से 3 के अराउंड सेल वॉल बनेगी, तो ऐसे 3 के अराउंड सेल वॉल बन गई। जो बीच में बड़ा होगा उसको हम बोलेंगे एग। उनके अराउंड जो 2 है जिसको हम क्या बोलेंगे, साइनरगिड। उनके जो टॉप लेवल है, टॉप, उनपे प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम बोलेंगे फिलीफॉर्म एपेरेटस।
चलो ये 4 में सेल वॉल बन गई, 1 है वो बीच में चला जाएगा, यहाँ चला आया। ओके, फिर जो छाला जाल एंड है उसमें भी 4 न्यूक्लियस है, तो इनमें से 3 के अराउंड जैसे सेल वॉल बन जाएगी, जिसका नाम क्या होगा, जो सेल बनेंगे उनका एंटीपोडल सेल। उनमें से भी बीच में यहाँ एक आ गया, बीच में जो आता है उसमें एक ही सेल वॉल बनती है, इसलिए ये सेल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। चलो सेंट्रल सेल हो गया, उनके पास 2 न्यूक्लियाई है, इसलिए हमको उनको क्या बोलेंगे हम, पोलर न्यूक्लियाई। तो देख लो किससे क्या मैच होता है फटाफट। ए एंटीपॉड सेल राइट है, बी सेंट्रल सेल राइट है, सी पोलर न्यूक्लियाई राइट है, डी साइनेगिड राइट है, ई मेगास्पोर मदर सेल्स गलत है। बी में देख लो एंटीपोडल सेल राइट है, बी में सेंट्रल सेल राइट है, सी में पोलर न्यूक्लियाई राइट है, साइनेगिड राइट है, फिलीफॉर्म। हमारा आंसर आ जाएगा बी। के समझ में आ रहा है फटाफट से, तो हमारा एमसीक्यू सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स और ट्रू। हमारे पास 4 स्टेटमेंट है, हमको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है। तो फटाफट से देखते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या है, कैल्सीटोनिन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। कैल्सीटोनिन किसका, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। कैसे करता है फटाफट से देख लेते हैं। तो उनके वो बात करने से पहले एक बात कर लेते हैं, कैल्सीटोनिन। ओके, कैल्सीटोनिन ये हार्मोन है, किससे सीक्रेट होगा, तो ये थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा, यहां से थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होगा। थायराइड ग्लैंड में से कहां से सीक्रेट होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है, तो ये जो सेल्स है वो फॉलिकल सेल है, और ये बीच बीच में जो सेल्स है वो पैराफॉलिकल सेल्स है, इसमें से कैल्सीटोनिन सीक्रेट होगा। अब कैल्सीटोनिन क्या करता है वो भी हम फटाफट पढ़ लेते हैं। तो कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करेगा। क्या करेगा, कैल्शियम लेवल मेंटेन करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। समझो कि ये है ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, उसमें प्रेजेंस है कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम। कैल्शियम बढ़ गया, किसमें बढ़ गया, ब्लड में। तो अब क्या करेगा, कैल्सीटोनिन यहाँ आएगा, यहाँ पे हमारा बॉन्ड है, तो ये कैल्सीटोनिन कैल्शियम यहाँ से उठाएगा और ये बॉन्ड पे डिपॉजिट कर देगा। तो क्या हो गया, जो ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हुआ है वो डिक्रीज हो गया। चलो दूसरा कैसे वो मेंटेन करेगा, तो वो आएगा इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, ऐसे फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फूड में से एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करवा देगा, नहीं होने देगा एब्जॉर्प्शन। इंक्रीज नहीं करवाता है, डिक्रीज करवाता है। तो वो ब्लड में जाएगा ही नहीं। दूसरा क्या करेगा, वो जाएगा किडनी के पास। किडनी में ऐसे नेफ्रॉन जो होते हैं ना, नेफ्रॉन में ऐसा ट्यूबुलर पार्ट्स होता है। तो ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है, यहाँ से फिल्ट्रेट सीक्रेट हो रहा है, तो यहाँ पे भी वो कैल्शियम का जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीएब्जॉर्प्शन, उनको वो क्या करेगा, डिक्रीज करवा देगा। उनकी वजह से वो जो कैल्शियम है वो यूरिन के थ्रू बाहर एक्सट्रीकेट कर देंगे हम, ब्लड में नहीं जाएगा। तो ऐसे 3 मैकेनिज्म से वो कैल्शियम को ब्लड में अगर बढ़ गया है तो उनका लेवल मेंटेन करेगा कौन, कैल्सीटोनिन। तो फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है। चलो फटाफट से, ऑक्सीटोसिन स्टिम्युलेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरिन मसल्स ड्यूरिंग द बर्थ। ऑक्सीटोसिन बर्थ जब होती है तब यूटेरिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस करता है, ये भी राइट है, लेकिन कैसे राइट है तो वो बात कर लेते हैं। ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड,
उनमें से ये पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसी है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये यूटेरस है। उसमें यहाँ जो बीच में, फटाफट, यहाँ पे बीच में जो लेयर है जिसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम, यहाँ बच्चा ग्रो हो रहा है। जब बच्चा फुली ग्रो हो गया तो वो बाहर आने वाला है। तो कैसे बाहर आएगा, तो यहाँ वो मायोमेट्रियम में लाइट कॉन्ट्रैक्शंस करवाएगा, तो उनका मैसेज जाएगा यहाँ पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, वो रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वो आएगा फिर से यहाँ मायोमेट्रियम के पास। पहले जितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर से जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास मैसेज, फिर से पहले ऑक्सीटोसिन सीक्रेट हुआ, उनसे ज्यादा सीक्रेट होगा। तो ऐसे ये रिपीट प्रोसेस होती रहेगी। और क्या होगा, यहाँ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा और धीरे धीरे बच्चा बाहर आ जाएगा। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी राइट है कि ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरी मसल ड्यूरिंग द बर्थ। चलो थर्ड, ग्रेव डिसीज caused by malfunction of adrenal gland, राइट है या रॉन्ग है स्टूडेंट्स? ग्रेव डिसीज हमने एड्रिनल ग्लैंड में देखा या कौन सी ग्लैंड में देखा, अभी हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था आगे। कौन सी, थायराइड ग्लैंड है, उसमें ये डिसीज होता है, तो एड्रिनल ग्लैंड से नहीं होता है, तो ये तो गलत है। ADH stimulate the absorption of water and increase the urine। चलो फटाफट, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ऑक्सीटोसिन तो रिलीज करती है, दूसरा भी एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको हम बोलेंगे वासोप्रेसिन। उसका ही दूसरा नाम है ADH, एंटी डायोटिक हार्मोन। जब क्या होता है कि हमारी बॉडी में वाटर अमाउंट डिक्रीज होने लग जाता है, तब क्या होता है, ये ADH का सिक्रेशंस करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। वो क्या करेगा, तो वो ऐसे हमारे जो नेफ्रॉन में जो ट्यूबुलर पार्ट है, तो वो जाएगा यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शंस में रीएब्जॉर्प्शंस करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शंस इंक्रीज करेगा। वाटर को उसने रीएब्जॉर्प्शंस करवा दिया, तो जब यूरिन फॉर्मेशन होगा वो कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या बोला है, एब्जॉर्प्शंस को स्टिम्युलेट करता है वाटर का, सही है, लेकिन यूरिन जो बनता है ना, यूरिन प्रोडक्शंस वो कम बनता है, ज्यादा नहीं बनता है। तो यहाँ पे यूरिन प्रोडक्शंस डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा आंसर जो ट्रू, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, A एंड B ट्रू है, C एंड D क्या है, गलत है। देख लेते हैं ऑप्शंस में, A B C ट्रू नहीं है, तो ये भी नहीं है। ओनली A इज ट्रू, B C D आर फॉल्स, ये भी नहीं है क्योंकि A एंड B ट्रू है। A एंड D फॉल्स, ये भी गलत है। लास्ट में देखो, A एंड B ट्रू है, C एंड D फॉल्स है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा D। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। कौन से वाले? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शंस हमको सिलेक्ट करना है। चलो फटाफट, ये जो फिगर दी गई है उसमें कैसे सेल है, थिन लेयर सेल्स है, फ्लैटेड सेल है, और उनकी जो मार्जिन है वो भी इरेग्युलर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेमस। यहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये ए स्क्वेमस है। सेकंड क्या है, क्यूब लाइक सेल्स है, उनकी थिन लेयर है, सिंगल लेयर है। ओके, क्यूब लाइक सेल्स के एक सिंगल लेयर है, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिडल सेल, क्यूबिडल एपिथेलियम, सॉरी। इसमें क्या है, जो सेल्स है वो टॉल है एंड सिलेंडर है। उसके न्यूक्लियस कहाँ पे है, बेस पे लोकेटेड है मोस्टली। इसको हम क्या बोलेंगे, कोलुमिनार, कोलुमिनार एपिथेलियम। यहाँ पे क्या है, कोलुमिनार एपिथेलियम तो है ही, लेकिन उनके सरफेस पे ऐसे सिलिया है,
सिलिया लोकेटेड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिलिएटेड कोलुमिना। चलो आंसर देख लेते हैं। हमने सभी एपिथेलियम का क्या नाम है वो फाइंड आउट कर लिया है। देखो ए क्यूबिडल गलत, यहाँ से ही गलत हो गया। बी पे ए स्क्वेमस राइट, बी क्यूबिडल राइट, सी कॉलमनार राइट, डी सिलिएटेड कॉलमनार राइट। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी। ओके, समझ में आ गया बी क्यों आया, समझ में आ गया। यहाँ पे तो हम देखने वाले ही नहीं क्योंकि हमको हमारा आंसर मिल गया है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। 10 नंबर का एमसीक्यू आ गया है। सीड प्रोड्यूस बाय हाइब्रिड वेराइटीज। हाइब्रिड वेराइटी से हमको सीड प्रोड्यूस करना है। विल मेंटेन हाइब्रिड ट्रेट। सीड हमें प्रोड्यूस करना है हाइब्रिड वेराइटी से, उसमें उनका जो हाइब्रिड ट्रेट है उनको मेंटेन रखना है। तो किस मेथड से हम सीड प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हाइब्रिड ट्रेट उनका मेंटेन रहेगा। तो चलो हम बात करते हैं। देखो हम एपोमिक्सिस को याद कर लेते हैं। जब हमने एपोमिक्सिस पढ़ा था तो क्या बोला था कि इसमें बीज बनते, मतलब सीड्स बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशंस। विदाउट फर्टिलाइजेशंस। तो जब हमने एपोमिक्सिस पढ़ा था ना, उसी टाइम हमने उनके इंपॉर्टेंस में ये पढ़ा था कि अगर हमको हाइब्रिड वेराइटी के हाइब्रिड ट्रेट को मेंटेन रखना है तो हमें प्लांट का फर्टिलाइजेशन नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है, तो अगर हम फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उसमें क्या होगा कि एक प्लांट मेल प्लांट है जिसके पास हाइब्रिड ट्रेट है, लेकिन हम उनका फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं तो पोलन ग्रेन आएगा दूसरे प्लांट से, तो उनके भी अपने कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो वो जब मेल गैमेट लेके आएगा फीमेल प्लांट के पास जो हाइब्रिड है, तो उनका भी कैरेक्टरिस्टिक आएगा। जब फ्यूजन होगा तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक भी फ्यूज होंगे। तो क्या होगा कि जो हाइब्रिड वैरायटी के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमको मेंटेन रखने, लेकिन वो मेंटेन नहीं रहेगी क्योंकि दोनों की मिक्स हो गई। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फर्टिलाइजेशन से सीड बनाते हैं तो उसमें उनका हाइब्रिड ट्रेट मेंटेन नहीं रहता। तो यहाँ पे देख लो, अगर ये न्यूसीलेज है, पता है ना न्यूसीलेज क्या है, ऐसे न्यूसीलेज गाइनोसियम, गाइनोसियम में क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे न्यूसीलेज प्रेजेंस होता है। ये जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल के अंदर यहाँ पे न्यूसीलेज प्रेजेंस होता है। तो ये न्यूसीलेज भी क्या है, डिप्लॉइड है। उनमें जो वन सेल्स होता है वो एक्टिव हो जाता है किसमें, मेगास्पोर मदर सेल्स में। फिर उनका मियोसिस होता है तो उनसे बनता है एम्ब्रियोशक, वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। वो मियोसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोशक में क्या होता है, एग होता है, वो भी क्या होगा, हैप्लॉइड। तो जब हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं तो उनके साथ फ्यूज कौन होगा, मेल गैमेट फ्यूज होगा। फ्यूज होने से क्या बनेगा, जाइगोट। फिर ये जाइगोट में से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। यहाँ पे जो हमें ट्रेट कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन रखनी है ना, वो नहीं होगी अगर हम इस मेथड से सीड प्रोड्यूस करें। तो अगर हम क्या करें कि न्यूसीलेज में से सीधा एम्ब्रियो बना दे, तो इसमें कोई मियोसिस नहीं है, कोई दूसरा प्लांट का पोलन ग्रेन आया नहीं है, मेल गैमेट आया नहीं है, सीधा बना लिया, तो उसमें सीड होंगे ना, उसमें हाइब्रिड ट्रेट मेंटेन रहेगा। अगर हम क्या करें कि न्यूसीलेज में से बन गया है मेगास्पोर मदर सेल्स, लेकिन हम उनका
मियोसिस ना करके इनमें से सीधा हम बनवा रहे क्या, एम्ब्रियो शक। फिर ये एम्ब्रियो शक्स में एग होगा, वो भी डिप्लॉयड ही होगा क्योंकि उनका मियोसिस नहीं हुआ, फिर उनमें से बना देंगे एम्ब्रियो। तो इस मेथड से भी हम अगर सीड जनरेट मतलब प्रोड्यूस करेंगे तो उनका जो हाइब्रिड रेट है वो मेंटेन रहेगा। तो ये ए वाली प्रोसीजर है, ए वाली प्रोसीजर, ए वाली मेथड, उनसे हमारे सीड के हाइब्रिड रेट मेंटेन नहीं रहेंगे। किससे रहेंगे, बी एंड सी। यहाँ पे मतलब आंसर जो है ना डी, बी एंड सी वाला आंसर लिखना रह गया है तो वो ऑप्शंस आएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा MCQ। नेक्स्ट अब टाइम हो चुका है तो हम क्या करेंगे कि उनका आगे का है वो नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।